और नजर के सामने राजा जी और गए एकदम गाना वाला और नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है कोई रहता है जो हो तुम नजर के सामने के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास बेटा जीने ना दे तन्हाई तड़पाए मुझको सजना तेरे दिल नींद कहीं ना आए तन्हाई जीने ना दे बेटा भी तड़पाए मुझको सजना तेरे बिन नींद कहीं ना आए मन न जाऊं कहीं हो के तुम से जुदा नजर के सामने लूहा 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 फा ले हे, नसीम भैया 100 रुपया देहा है कहा है महामंत्री जुटा है कंपनी मालिक का कह दिया अपन पीछे से लुका यहाँ वही में 100 रुपये हाँ यही काम करे जौन दोनों भाई करे 100 रुपया दिया था है और 50 रुपया कहता है कि विपिन भैया के दियो 50 उनका दियो लेकिन कह दियो वो मैं दोनों भाई साथे रहे हाँ दोनों भवा नामना पैदा कर दिया है भाई। हेलो सुमाई राम आओ सवेरा होने वाला है महारानी के पास चल करके आशीर्वाद लिया जाए उसके बाद बॉर्डर पे चलेंगे। सिपाही राम सिंह चलो देर मत करो चलिए आओ मेरे साथ। आ जाओ मैं कुलाल ऐसा लगता है कि जैसे कोई आ रहा है। मैं अभी मंत्री समय राम जल्दी आओ जल्दी से आओ देर मत करो आओ। ये कमरे की खिड़की खुली है इसी रास्ते से आओ जल्दी आओ। चलिए
महारानी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। महारानी जी, गुस्ताखी माफ हो, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हमारा नियम यह है, जब पहले वाली महारानी थी तो हम लोग सुबह होते ही उनसे आशीर्वाद लेते थे। हाँ। उसके बाद बॉर्डर पे जाते थे, और आज भी मैंने अपना कर्तव्य समझा। हाँ। इसलिए आपके साइन कक्ष में आशीर्वाद के लिए आया। बहुत ठीक किया तुम सेनापति, बहुत ठीक किया। महारानी जी, हाँ सबका दियो हम हो के दियो क्या? आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो। मैं कुलाल समय राम, आओ चलते हैं। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पे गौर फरमाइएगा। जिस वक्त आने की आहट महारानी चमेली को मिली, मंत्री भवानी सिंह को जगाने लगी। उसी हड़बड़ाहट में मंत्री भवानी सिंह का जूता छूट जाता है, और उस जूते पर सेनापति रणबीर सिंह की नजर पड़ती है। देखिए आगे क्या होता है। महारानी जी, बोलिए। ये जूता किसका है? जूता? अरे महाराज का होगा। महाराज का होगा? महाराज होगा? और क्या? महाराज का होगा? हाँ भाई, महाराज का होगा। महाराज का होगा। होगा। महारानी जी, आपको मालूम नहीं है कि महाराज के पैर में 9 नंबर का जूता लगता है, और इस जूते का नंबर है 6। 6? हाँ। मैकुलाल, लगता है दाल में काला है। दाल में काला नहीं, पूरी दलिए काली है साली। तुम ठीक कह रहे हो। चलो, ये जूता हम महाराज को दिखाएंगे, इसका फैसला महाराज स्वयं करेंगे। जूता संभाल के रखेंगे, क्या? जूता संभाल के जाएगा। अरे महाराज का जूता हो, जूता है, रख दीजिए। महाराज का अभी तो आप कह रही थी महाराज का जूता होगा, और हम कैसे? चलो, ये जूता महाराज को दिखाएंगे। आओ मेरे साथ। कहाँ 9 नंबर, कहाँ 6? चलिए ले चलो। राजमाता जी, ये जूता सीधे राज दरबार जाएगा। महाराज के पास जूते का फैसला महाराज करेंगे। सुनो, तुम्हारा साजिश और कोई यहाँ बोल रहा है, उसे बता दो। ये जूता में सब कारण है। सुनो दरबारी, जैसे जूता यहीं पर रख दो, क्या जरूरत है ले जाने की? क्या जूता रख दी तो अपन नौकरी गंवाई? क्या? 4-5 और हमारे नान बहतारी बाप हैं। महतारी बाप नहीं, बच्चे। हाँ, नान बच्चे हैं। हाँ? नौकरी चली जाए तो माटी खई है वही। क्या? ये जूता मैं यहाँ की महारानी हूँ। कुछ नहीं, जब तक मैं चाहूंगी, जब तक तुम नौकरी पर रहो। कुछ नहीं, जूता सीधे महाराज के पास जाएगा। क्या? क्या बताऊं, ये तो गजब हो गया। अब ये बातें महामंत्री से बताती हूँ। बहुत गजब हो गया। क्या बताऊं, जब सुहाग रात मना रहा था, वो साला सेनापतिया पहुंच गया। साला भगदड़ में हमारा एक जूता यही छूट गया। ऐसा न हो कि उस जूते पर उसकी नजर पड़े तो हमारी चोरी पकड़ी जाए। चलता हूँ महारानी के पास। मंत्री जी, अरे भारी गजब हो गया। मंत्री जी, हो गया। मंत्री जी, भारी तो गजब हो गया। जूता ले गया सेना पति दरबार को, और तो हमारी तुम्हारी
बोलिए। आप घबराइए नहीं। अगर हमारे उस जूते को राज दरबार में ले गया है तो महाराज के सामने पेश करेगा, वही तो। और हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ उसी समय महाराज हमारी और तुम्हारी फांसी करवा वही देंगे। तो। लेकिन घबराओ नहीं, उसका नाम अगर सेनापति रणबीर प्रताप सिंह है तो हमारा भी नाम कसम भगवान की महामंत्री भवानी सिंह है। हाँ दरबार सुबह लगेगा ना, जूता सुबह पेश होगा, सुबह पेश होगा। उससे पहले मैं महाराज को मिलता हूँ। हाँ और वैसी चुंगली करूंगा कसम भगवान की हाँ कि सेनापतिया उल्टा फंस जाएगा। तुम जाओ आराम करो, हाँ इसकी चिंता मत करो महारानी चमेली, इसीलिए मैं तुमसे प्यार वही तो। महाराज घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे गले में ऐसा सांप डाल दिया है, न साला जिंदा है न मुर्दा। अब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ऐसी चाल चलूंगा कि सेनापति दरबार पहुंच नहीं पाएगा। क्या गजब हो गया? तो सीमा सरहदिया, अरे कुछ डाकू तो सीमा सरहदिया कुछ डाकू ने क्योंकि रैयत है अपनी लुटी जा रही, भेज सेनापति ड्यूटी लगवाइए, हे महाराज भारी। तो दिल में चिंता नहीं, अपना मंत्री करो, दिल में चिंता नहीं। दिल में चिंता नहीं, अपना मंत्री करो, भेज सेनापति डाकू पकड़ाऊंगा, राज को मेरे वो लूटने आया है, कैद करवा के फांसी पे लटकाऊंगा। महाराज सीमा सरहद पे पता चला है कुछ डाकू लोग आए हैं, सारी बस्ती को लूट मार रहे हैं, काफी आदमियों को अपनी प्रजा को मार दिया है, और आपका सेनापति रणबीर प्रताप सिंह आराम की नींद सो रहा। महाराज उसकी ड्यूटी तुरंत लगवाइए बॉर्डर पर। महाराज भगवान सिंह, अगर ऐसी बात है तो सेनापति रणबीर प्रताप सिंह को दरबार में बुलवाया जाए। समझ रहा, चाहे सेनापति रणबीर प्रताप सिंह को बोलो कि तुम्हें राज दरबार में महाराज जी याद कर रहे हैं। जाइए। तो क्यों बुलवाया है मुझे, आए मेरे क्यों बुलवाया है मुझे, आए मेरे सरकार, और काम कौन सा है बड़ा, अब बदला दो। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, बात है राज दरबार क्यों बुलवाया, मेरी बात ध्यान से सुनो। और बुलवाया इस वास्ते, और सेनापति दरबार
और सजा के लश्कर साथ में और हो जाओ तैयार। तो सीमा सरहद किया पार कुछ डाकू ने, सीमा सरहद किया पार। सीमा सरहद किया पार कुछ डाकू ने, डाकू से साथ ये परेशान है। जा गिरफ्तारी तुम उसको फौरन करो, मैं भी तो देखूं वो कैसा करता है। हुक्म दीजिए महाराज, देरी करो। हुक्म दीजिए महाराज, देरी करो। फौज भागने लेके अभी जा रहा, कैद कर लाऊं देखो नकार को, आपसे वादा। 16 पतंगी प्रताप सिंह, मुझे तुमसे ही उम्मीद है। जाओ और अपने साथ में काफी सेना लेकर जाओ और जैसे भी हो सके उन गद्दारों को गिरफ्तार करके राज दरबार में लाके पेश करो। सभी सिपाहियों को तैयार करो और उस डाकू को कैद करना है। चलिए साहब, आओ, देर मत करो। चलिए। खुश रहो, खुश रहो। महाराज भारी सिंह, सेनापति प्रताप सिंह सेना लेकर सीमा सरहद पर जा रहा है। जी राजन। याद रहे, फोन हमेशा चलता रहे और जैसे वहां से कोई खबर मिलती है सेना की कमी होती है, तुम यहाँ से सैनिकों को भेजते रहना। उन गद्दारों को जब तक गिरफ्तार न करे तब तक मुझे चैन नहीं है। शिवाजी महाराज। महाराज खुश रहो। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह, तुम हमारे जूते को राज दरबार में कैसे पेश करोगे? सुबह होने के पहले मैंने तुम्हारी ड्यूटी सीमा सरहद पर लगवा दिया और न रियासत में कोई चोर आया है न डाकू, कसम भगवान की। चलता हो, मैं अपना भेष डाकू का बनाऊंगा और सबसे पहले सीमा सरहद पर पहुंचूंगा। जैसे साला सेनापति पहुंचेगा, साले को जान से मार दूंगा। न जिंदा रहेगा न हमारा जूते को राज दरबार में पेश करेगा। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पे ध्यान दीजिए। इधर मंत्री महाराज से बताता है कि बॉर्डर पे शेरा नाम का डाकू आया है और सरहद की बस्ती में उत्पात मचा रहा है। सेनापति सिपाहियों को लेकर के बॉर्डर की तरफ चल देता है। इधर बंसू बहेलिया अपनी झोपड़ी में बैठा है। तब तक उसकी बेटी सावरी अपने पिता के पास पहुंचती है और देखिए अपने पिता से क्या बातचीत करती है। भैया हरी राम राम।